हाय एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसमिशन मोड के बारे में। ट्रांसमिशन मोड में हमने देखा था एक मोड था हमारा क्या, हाफ डुप्लेक्स, एक था हमारा सिंप्लेक्स और एक था हमारा फुल डुप्लेक्स। इसके बारे में अच्छे से बात हो गई थी कि फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या है, डेटा आ भी सकता है और जा भी सकता है एक ही टाइम के ऊपर। सिंप्लेक्स में या तो डेटा हमारा जाएगा या फिर डेटा हमारा आएगा, ठीक है, लेकिन दोनों एक साथ काम नहीं होते थे। हाफ डुप्लेक्स के अंदर केवल डेटा जाता जाता था, केवल डेटा हाफ डुप्लेक्स में जाता जाता था। आज जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो मीडिया के बारे में मुझे बता दो कि मीडिया क्या होती है। अरे भैया, टीवी वाली मीडिया नहीं, मीडिया का मतलब होता है मीडियम। टीवी मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडियम। मीडियम का मतलब समझे हिंदी में तो भैया मैं आपसे कहता हूं कि आपको कहीं जाना है, अपने रिश्तेदार के घर जाना है, तो आप क्या कहोगे, किसको लेकर जाओगे, किसके ऊपर जाओगे, किसकी सवारी करके जाओगे। तो आप कहोगे मैं अपने पैरों से जाऊंगा, मैं अपनी बाइक से जाऊंगा, या फिर मैं अपनी कार लेके जाऊंगा। तो जो कार आप लेके जा रहे हो, बाइक जो आप लेके जा रहे हो, या फिर अपने पैरों से जा रहे हो, तो वो एक माध्यम है। उसी को हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मीडियम कह रहे हैं। और ये मीडियम ही हमारा मीडिया होता है। इतनी बात क्लियर, अब समझ गए। अब हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर इसकी बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या भेजना चाहेंगे। भैया कौन जाएगा, हम तो चल के जाएंगे नहीं। यहाँ पे हमारा जो मैसेज होगा, हमारा जो डेटा होगा, वो ही चल के जाएगा। और वो किसके थ्रू चल के जाएगा, या तो वो तारों से जाएगा या फिर वो हवा में तरंगों से जाएगा। तो इसी के बारे में आज बात करनी है हमें कि ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसमिशन मीडिया हमारा है क्या। ट्रांसमिशन मीडिया इज अ कम्युनिकेशन चैनल। ये क्या है, एक कम्युनिकेशन चैनल है जो क्या कैरी करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है। किससे, जो भेजने वाला होता है सेंडर, उससे। और पहुंचाता किसके पास है, रिसीवर के पास पहुंचाता है। डेटा इज ट्रांसमिटेड थ्रू दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। अब जो ये सिग्नल्स होते हैं, इनको इन्होंने क्या कह दिया यहाँ पर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स कह दिया। अब जो भी डेटा होगा हमारा पल्स के अकॉर्डिंग जाएगा, ऐसे ही चलता है, तो इनको हम क्या कह देते हैं, पल्स भी कह देते हैं, ठीक है। अब इसका क्लासिफिकेशन करने आए तो इन्होंने बता दिया कि भैया हमने इस मीडिया को बहुत सारे पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि देखो हर चीज़ का अलग अलग नेचर होता है। अब मीडिया की बात करी इन्होंने, ट्रांसमिशन मीडिया की, तो इन्होंने कह दिया कि एक होता है हमारा गाइडेड मीडिया और एक होता है हमारा अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया के अंदर क्या लेकर आए, एक लेकर आए ये कोएक्सियल वायर। ये क्या है हमारी कोएक्सियल वायर। फिर ये लेकर आए फाइबर ऑप्टिक्स केबल, और ये ट्विस्टेड केबल वायर। अब इनके अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज होंगी, जैसा पैसा डालोगे वैसी ही चीज़ आती है। आप टीवी लेने जाते हो, 10,000 का लेकर आओगे, 15 का लेकर आओगे, 20 का लेकर आओगे, 25 का लेकर आओगे, लेकर तो टीवी ही आ रहे हो। तो गाइडेड मीडिया क्या है, एक टीवी है, लेकिन उसके अंदर कौन सा ब्रांड लेकर आ रहे हो आप, कि कौन सा ब्रांड के अंदर कितने फीचर्स मिलेंगे, कुछ इस तरीके से हमने इनको क्लासीफाई कर दिया। ऐसे ही हमारी अनगाइडेड मीडिया है। अनगाइडेड मीडिया में हमारे पास 3 तरीके की वेव्स आती हैं। पहली हो गई रेडियो वेव, दूसरी हो गई माइक्रोवेव, तीसरी हो गई इंफ्रारेड वेव। क्लियर है। गाइडेड मीडिया कौन सी है, जिसको एक मीडियम की ज़रूरत होती है, जिसके अंदर हम वायर्स का यूज़ करते हैं, उसको हमने कह दिया यहाँ पर गाइडेड मीडिया। वहीं पे अनगाइडेड का मतलब क्या है, जिसके अंदर हमारी वेव्स किसके अंदर ट्रेवल करती हैं, सराउंडिंग के अंदर ट्रेवल करती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रेवल करती हैं, तो उसको हमने क्या कह दिया, अनगाइडेड। क्योंकि उसके अंदर कोई पाथ हम डिसाइड नहीं करते हैं। अनगाइडेड के अंदर हम अपना डेटा ट्रांसमिट करने का कोई पाथ डिसाइड नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो गाइडेड होता है उसके अंदर आपके घर पे जो फ़ोन लाइन आ रही है, उसके अंदर वो एक्सचेंज से कनेक्ट होगी, वो एक्सचेंज हमारी दूसरी एक्सचेंज के साथ कनेक्ट होती है। तो उस चीज़ को हमने यहाँ पे क्या कह दिया है, गाइडेड मीडिया। अब बात करें गाइडेड मीडिया की, तो गाइडेड मीडिया में क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ डिफाइंड एज द फिजिकल मीडियम थ्रू विच द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड। ये एक हमारा फिजिकल मीडियम होता है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने सिग्नल्स को, अपने डेटा को, अपने मैसेज को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इसलिए इसको बाउंडेड मीडिया भी कहते हैं, क्योंकि भैया ये एक कैप्चर रहती है, एक कैद के अंदर रहती है। आपने ये वायर डाल दी, अब ये इस वायर से उछल कर कहीं दूसरे एरिया में तो भाग नहीं सकती ना, ये ट्रैवल करेगी तो इस वायर के अंदर अंदर ही ट्रैवल करेगा। ये जो सिग्नल होगा हमारा,
केवल इस वायर के अंदर करेगा, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, बाउंडेड मीडिया कह देते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अगर आपसे पूछ ले व्हाट इज बाउंडेड मीडिया, तो आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछ ले गाइडेड मीडिया, तो भी आपको पता होना चाहिए। दोनों का नाम अलग है, काम एक ही है। अब क्या कहता है कि टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। पहली बात करी इसने ट्विस्टेड पेयर की। ट्विस्टेड पेयर का मतलब क्या है, कुछ हमारी ऐसी वायर होगी, ठीक है, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, इन वायर्स को ऐसे ट्विस्ट करते हुए चल रहे हैं। अब इसका पर्पस क्या था भैया, हम सिंगल वायर भी तो डाल सकते थे, यहाँ डिजाइन डालने की जरूरत क्या थी, यहाँ पर इस डिजाइन की जरूरत क्या थी। आप कहोगे कि सर डिजाइन डालने के लिए इसलिए जरूरत थी क्योंकि जब ये ट्विस्टेड पेयर केबल का हम यूज करते हैं तो ये हमारा जो नॉइस होती है, जो डिस्टरबेंस होती है, उसको कम करने में मदद करती है। क्या करती है? अच्छा ऐसा होता है, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन आपने मुझे बता दिया, थैंक यू वेरी मच। चलो तो अब पढ़ते हैं इसके बारे में। ट्विस्टेड पेयर इज अ फिजिकल मीडिया मेड अप ऑफ पेयर ऑफ केबल्स ट्विस्टेड विद ईच अदर। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो पेयर्स होते हैं वायर्स के, उनको क्या कर देते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं। ट्विस्ट का मतलब समझ गए ना, ऐसे ये वायर है, इसके साथ ये वायर ट्विस्ट चलेगी, फिर ये आगे चलती रह रही है, ये भी आगे चलती जाएगी, तो कुछ इस तरीके से ये ट्विस्टेड होती हैं। अ ट्विस्टेड पेयर केबल इज चीप एज कंपेयर टू अदर ट्रांसमिशन मीडिया। ये क्या होती हैं, चीप होती हैं। इंस्टॉलेशन की बात करें तो इंस्टॉलेशन ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल ईजी होता है, और ये केबल्स हमारी लाइट वेटेड केबल्स होती हैं। कभी आपने कोई कैट 5 केबल देखी है, कैट 4 केबल देखी है? अगर किसी के घर में इंटरनेट लगा हुआ होगा तो उसने देखा होगा कि इनके अंदर जो वायर्स होती हैं बहुत ही पतली होती हैं। द फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल इज 0 to 3.5 किलो हर्ज। जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल की, वो कितनी होती है, 0 से लेके 3.5 किलो हर्ज तक की होती है। A twisted pair cable consists of two insulated copper wire arranged in a regular spiral pattern। यहाँ पर देख सकते हो, ये हमारी एक वायर, ये हमारी पिंक वाली दूसरी वायर। अब इसके ऊपर एक जैकेट होती है जो हमारा कवर करती है, इस वायर को प्रोटेक्ट करती है, और इसके अंदर ये वायर्स हमारी कुछ इस तरीके से होती हैं। तो इसी वायर को हम क्या कह देते हैं, ट्विस्टेड पेयर वायर कह देते हैं। अब इनके ऊपर जो जैकेट होती है, इनके ऊपर सेपरेट होती है और इनके ऊपर सेपरेट जैकेट होती है, यानी कि जो कवर चढ़ा होता है वो इनके ऊपर भी तो चढ़ा होगा। तो जब इस कवर को हटा देते तो उसको इन्होंने क्या कह दिया, इस पार्ट को बेयर वायर कह दिया है। बेयर का मतलब होता है खाली, खुला। अगर हम दूसरे शब्दों में देखें तो इसका मतलब होता है नंगा करना किसी को, बेयर, बिना कपड़ों के, ठीक है। तो इन नंगी वायरों को हम क्या कहते हैं, बेयर वायर्स। द डिग्री ऑफ रिडक्शन इन नॉइज इंटरफेरेंस इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स पर फुट। अब भैया कितना इंटरफेरेंस, कितनी नॉइज को हमने रिडक्शन किया है, या कितनी नॉइज का हमें रिडक्शन करना है, या ये वायर हमारी कितनी नॉइज को रिड्यूस करेगी, तो इसके बारे में हमें पता चलता है कि जो पर फुट एरिया के अंदर, मैं कहता हूं अगर ये 1 फुट के अंदर 5 बार ट्विस्ट की गई है, 1 2 3 4, चलो 4 ही बार की है, 1 फुट में 4 बार, तो इसका जो रिडक्शन रेट होगा नॉइज को रिड्यूस करने का, वो ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर मैं कहता हूं कि दूसरी मेरे पास 1 फीट की वायर है, उसके अंदर केवल 3 बार ही ट्विस्ट किया गया है, तो 3 के मुकाबले 4 का रिडक्शन रेट ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर। तो टाइप ऑफ ट्विस्टेड पेयर भी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं। ट्विस्टेड पेयर में एक होती है अनशील्डेड, एक होती है शील्डेड। अब शील्डेड और अनशील्डेड के अंदर क्या डिफरेंस आ गया, ये देख लो कि जो अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती है ना, उनके अंदर जैसे हमने देखा था ये हमारी वायर है, ठीक है। इस वायर के ऊपर ये ब्लैक कलर की जो जैकेट थी हमारी, जिसको हम कवर कहते हैं, उसके अंदर ये 2 वायर्स हमारी अंदर थी, जो कि किस फॉर्मेट में थी, ट्विस्ट के फॉर्मेट में थी, ऐसे ऐसे चल रही थी। ये इसके अंदर भी होंगी, ठीक है, इसके अंदर भी ये ऐसे ही होंगी। तो इन वायर्स के अंदर, अब ये बताओ इस ब्लैक जैकेट के अंदर क्या आपने कोई और मटेरियल देखा, नहीं देखा। इसका मतलब क्या है, ये हमारी अनशील्डेड है। अब शील्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, इनके ऊपर आयरन
की अलग कोटिंग कर देते हैं, आयरन वायर्स की अलग से कोटिंग कर देते हैं। कैसे कि ये हमारे पास ब्लैक जैकेट है, इसके अंदर पहले ये 2 वायर्स हमारी ऐसे चल रही हैं कुछ, ठीक है, ये एक हो गई, ये हमारी दूसरी हो गई। तो ये वायर हमारी कुछ इस तरीके से। अब इन वायर्स को भी क्या किया जाता है, शील्डेड किया जाता है। किन से? आयरन वायर्स हो गई या कुछ और मटेरियल की वायर होती है, उनसे इनको शील्ड किया जाता है, इनकी चारों तरफ लपेटी जाती हैं। तो उनको हम क्या कह देते हैं? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कह देते हैं। एन अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज वाइडली यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन। इसका कहाँ यूज़ करते हैं? टेलीकम्युनिकेशन में। जो आपके घर में नेट आ रहा होगा उसके अंदर कौन सी वायर यूज़ की होगी? मैक्सिमम कैट 5 यूज़ की होगी, या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें आज अगर, तो उसमें आपको कैट 6 मिल गई होगी या फिर कैट 5। तो जितने भी हमारे ISP होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, वो जनरली हमारी आज कौन सी केबल को यूज़ कर रहे हैं? कैट 5 केबल को यूज़ करते हैं। फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। कैटेगरी 1, जैसे जैसे कैटेगरी बढ़ेगी तो इसकी जो डेटा को ट्रांसमिट करने की रेंज होगी वो बढ़ेगी। अब कैटेगरी 1 के अंदर हमारे पास लो डेटा होता है, लो स्पीड डेटा ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया? कैटेगरी 1 वायर को। कैटेगरी 2 वायर की बात करी तो इसके अंदर डेटा कितना जा सकता है? 4 Mbps की स्पीड से जा सकता है भैया। कैटेगरी 3 सपोर्ट करती है 16 Mbps, कैटेगरी 4 सपोर्ट करती है 20 Mbps। ऐसे ही अगर हम कैटेगरी 5 की बात करें तो कैटेगरी 5 हमारी 200 Mbps डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है। यानी कि जैसे जैसे हम कैटेगरी बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो स्पीड होगी वो इंक्रीज होती जाएगी। अब यहाँ पर कैटेगरी लिखा है, लेकिन आप कहोगे सर हमने देखा है कि हम कहते हैं कैट 5 केबल। तो ये कैट 5 का मतलब क्या हुआ कि ये वायर जो है हमारी कैटेगरी 5 की वायर है। इसके आगे एक टर्म वो लगा देंगे, एक ई, तो ये उसका एडवांस्ड वर्जन हो जाती है। अब एडवांटेजेस की बात करें तो भैया सस्ती होती हैं ये, ठीक है। अगर ये इंस्टॉल करने लगते हैं हम तो ये इजीली इंस्टॉल की जा सकती हैं और इनके अंदर अच्छी खासी हमें स्पीड भी मिल जाती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो इनके अंदर एट्यूनिएशन आ जाता है, यानी कि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल हो जाता है। इनकी एक रेंज होती है, जो मटेरियल इनके अंदर यूज़ कर रहे हैं, हम कॉपर यूज़ कर रहे हैं, एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं वायर को बनाने के लिए, तो उसकी वजह से जो इसके अंदर एट्यूनिएशन आता है वो भी हमारा एक रीज़न बन जाता है। क्योंकि सस्ती चाहिए तो भैया कोई 100% प्योर मेटल तो इसके अंदर यूज़ करेगा नहीं। तो कंपनीज ऐसा नहीं है कि करती नहीं है, लेकिन फिर वो कॉस्टली भी हो जाती हैं। अब शील्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात करें तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल कंटेन्स मैश सराउंडिंग द वायर्स डेट अलाउज द हायर ट्रांसमिशन रेट। अब इनके बाहर ना एक शील्ड लगा दी जाती है ऐसे वायर्स की, और इनके अंदर ये क्या की जाती हैं, उनके अंदर ये ट्विस्टेड फॉर्म के अंदर ये खुद चलती रहती हैं। अब जितना भी इंटरफेरेंस हमारा सराउंडिंग से इनकी तरफ आ रहा होगा, जो इनके अंदर क्रिएट हो रहा होगा, वो कहाँ पर चला जाएगा, किसको ट्रांसमिट हो जाता है? इन वायर्स को ट्रांसमिट हो जाता है। द कॉस्ट ऑफ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज नॉट वेरी हाई एंड नॉट वेरी लो। ठीक ठाक रेट की आती हैं, इंस्टॉलेशन ईजी होता है, कोई ज़रूरी नहीं। हायर कैपेसिटी एज कम्पेयर टू द अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, जो कैपेसिटी होती है इसकी हायर होती है। इट हैज़ ए हायर एटेन्यूएशन, इसके अंदर भी हायर एटेन्यूएशन होता है, यानी कि लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल, उसको हम क्या कहते हैं? एटेन्यूएशन। इट इज शील्डेड डेट प्रोवाइड्स द हायर डेटा ट्रांसमिट रेट, और ये हमें अच्छा खासा डाटा रेट ट्रांसमिशन का प्रोवाइड करती हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो हायर एटेन्यूएशन रेट होता है और मोर एक्सपेंसिव होती है हमारी अनट्विस्टेड पेयर केबल के अकॉर्डिंग। अनट्विस्टेड पेयर केबल से कंपेयर करें या फिर कोएक्सियल केबल से कंपेयर करें। अब ये कोएक्सियल केबल आपके सामने वर्ड आ गया, तो ये वर्ड किस लिए है भैया? केबल वायर देखी है जिससे आपके टीवी के अंदर चैनल्स आते हैं, तो उन वायर्स को हम क्या कहते हैं? कोएक्सियल वायर कहते हैं। अब टॉपिक भी हमारा कोएक्सियल वायर का आ गया है। तो कोएक्सियल वायर is a very commonly used transmission media. For example, TV wire is usually a coaxial wire. अब पहले इसका डायग्राम देखते हैं। तो भैया आपने देखा होगा कि यहाँ पर बीच में हमारी एक कॉपर वायर होती है। ये वायर हमारी जनरली किसकी होती है? कॉपर की होती है। उसके ऊपर इंसुलेटर लगाया जाता है।
फिर उसके ऊपर आपने देखा होगा कि यहाँ पर कुछ एल्यूमिनियम फॉयल टाइप में लगा रहता है, एल्यूमिनियम फॉयल का कुछ लगा रहता है। तो ये क्या करती है, ये हमारी शील्ड है, और ऐसी ही शील्ड हमारी किसके अंदर थी, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर। अब उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये जैकेट चढ़ाई जाती है, जो ब्लैक कवर होता है वायर के ऊपर कोटिंग होती है, उसको इन्होंने क्या कहा है, यहाँ पर जैकेट कहा है। The name of the cable is coaxial as it contains two conductor parallel to each other। अब इसके अंदर दो कंडक्टर होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये देखो भैया, मटेरियल है, मेटल है, कॉपर, एक ये हो गया, दूसरा मैंने बताया एल्यूमिनियम, ये क्या हो गया, ये भी मेटल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों के दोनों मेटल पैरेलली चल रहे हैं। ये हमारी वायर है, इसको हमने ज़्यादा छील दिया यहाँ पर, ये उसका इंसुलेटर दिखा दिया, यहाँ पर ये हमने एल्यूमिनियम दिखाया। लेकिन अगर हम पूरी इस वायर की बात करते तो ये हमारा मटेरियल जो एल्यूमिनियम का है ये भी तो इसके साथ चलता। तो कभी भी आप अपने टीवी के अंदर देखोगे तो एक पॉइंट तो डायरेक्ट इस नॉब के अंदर चला जाता है और दूसरा पॉइंट हम उसको बाहर से कनेक्ट करते हैं, देखना कभी अपने टीवी के उसको। फिर कहता है कि इट हैज़ हायर फ्रीक्वेंसी एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल। अब जो फ्रीक्वेंसी है ट्विस्टेड पेयर केबल की वो हमारी कम होती है कंपैरिजन किससे, कोएक्सियल केबल से, यानी कि कोएक्सियल की ज़्यादा है। ज़्यादा है इसका मतलब भैया वहाँ पे कितने चैनल्स आते हैं, कितने चैनल्स आप देखते हो, तो इतने सारे चैनल्स, इतनी सारी बैंडविड्थ आपके पास आ रही है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन रेट अच्छा है। द इनर कंडक्टर ऑफ द कोएक्सियल केबल इज मेड ऑफ कॉपर, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अंदर वाला पार्ट कॉपर का बना होता है। आउटर कंडक्टर इज मेड ऑफ कॉपर मैश, इसको इन्होंने कॉपर मैश कह दिया, मैंने इसको एल्यूमिनियम का बता दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। द मिडल कोर इज मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिव कवर दैट सेपरेट द इनर कंडक्टर फ्रॉम द आउटर कंडक्टर। ये हमारा इंसुलेटर जो यहाँ पर दिखाया गया है इसको अलग करता है इस वाले मैश से, ठीक है, इस मैश से ये इंसुलेटर इसको अलग कर देता है जो ये कॉपर वायर है। द मिडल कोर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाटा ट्रांसमिशन। अब जो मिडल कोर होती है ये वाली, ये करती है डेटा को ट्रांसमिट, और जो कॉपर मैश होगा वो प्रिवेंट करता है EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। कोएक्सियल केबल इज ऑफ टू टाइप्स, कोएक्सियल केबल भी हमारे दो टाइप की होती हैं, एक होती है बेस बैंड ट्रांसमिशन वाली और एक होती है ब्रॉड बैंड ट्रांसमिशन वाली। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग अ सिंगल सिग्नल एट हाई स्पीड। अब बेस बैंड के अंदर क्या है कि एक ही सिग्नल है, उसको बड़ी हाई स्पीड के ऊपर भेजना हो तो हम किसको यूज़ करेंगे, बेस बैंड ट्रांसमिशन का यूज़ करेंगे। अगर हमारे को ब्रॉड बैंड के अंदर ट्रांसमिशन करना है तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग मल्टीपल सिग्नल्स साइमल्टेनियसली। अब मल्टीपल सिग्नल्स आएंगे, चैनल नंबर 403, चैनल नंबर 201, चैनल नंबर 701, तो इन सारे चैनल्स की अलग अलग फ्रीक्वेंसी होंगी, तभी इनको ऑपरेट कर रहे हैं, तभी ये सैटेलाइट के थ्रू अपना डेटा भेज रहे होंगे। अगर इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो डेटा तो हमारा कोलाइड कर जाएगा, मैसअप कर जाएगा, तो हमारे को एक बार ससुराल सिमर का दिखाई देगा और एक बार छोटी बहू दिखाई देगी, या फिर एक बार आयरन मैन आता दिखाई देगा और एक बार थोर आता दिखाई देगा। मूवी दो अलग अलग चल रही है, पिक्चर एक बन गई है। एडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल, द डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड एट हाई स्पीड, हाई स्पीड में डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। बेटर शील्डिंग प्रोवाइड की जाती है इसके अंदर, एल्यूमिनियम मैश या कॉपर मैश जो यूज़ किया है इसके अंदर, और जो बैंडविड्थ होती है वो इसकी हायर होती है। डिसएडवांटेज, भैया इतना सारा सौदा है तो एक्सपेंसिव भी होगी, अगर फॉल्ट इसके अंदर ओकर हो गया तो हमें पूरा का पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो जाता है। अगर आपके घर में जो वायर आ रही है वो कहीं से अगर ब्रेक डाउन हो जाती है तो आपको ये पूरी की पूरी वायर चेंज करनी पड़ेगी, या फिर इसके अंदर जो है वो फॉल्ट पता करना मुश्किल काम हो जाएगा आपको। फिर बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर का मतलब क्या हो गया भैया, सबसे तेज, आज के ज़माने में सबसे तेज जो फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करेगी वो है हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल। इसके अंदर जो डाटा ट्रांसमिशन रेट होता है वो गजब का होता है भाई साहब, ना कोएक्सियल में होता, ना शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल में होता, ना अनशील्डेड के अंदर होता, किसी के अंदर नहीं होता।
धरती के ऊपर जन्नत दिखाने का काम कौन करता है? फाइबर ऑप्टिक्स करता है। अब जो फाइबर ऑप्टिक्स होता है वो कैसा होता है, पहले ये देखते हैं। ये हमारी बीच में कोर होती है। ये कोर जो होती है ये बनी किसकी होती है? ग्लास की बनी होती है। और इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इसके अंदर जब हम अपना सिग्नल भेजते हैं तो वो सिग्नल, पहली बात तो वो सिग्नल हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं होता। इसके अंदर जो सिग्नल जाता है वो जाता है हमारा लाइट के वेव के अंदर, लाइट की फॉर्म के अंदर। इसके अंदर क्या जाती है? लाइट ट्रेवल करती है, और लाइट की स्पीड आपको पता है फास्ट होती है। अब जो लाइट जाती है तो लाइट एक आगे से आगे कैसे जाएगी? तो इसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है इसके अंदर? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पेपर के अंदर एक बार क्वेश्चन भी आया था शायद कि जो हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल होती है उसके अंदर किस फिनोमिना का यूज किया जाता है, तो यहां पर किया जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। तो ये मेन कोर होती है जिसके अंदर सारा का सारा खेला होता है। फिर इसके प्रोटेक्ट करने के लिए एक क्लैडिंग होती है और उसके ऊपर हमारा एक कवर होता है। तो ये होता है हमारा क्या? फाइबर ऑप्टिक्स का जो वायर होती है उसकी इमेज। ये हमारा बीच में क्या है? कोर है जिसके अंदर लाइट पास की जाएगी। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये हमारी क्लैडिंग हो गई, और उस क्लैडिंग के ऊपर भी एक जैकेट चढ़ा दी जाती है कि इसको मोर प्रोटेक्टिव बना दिया जाता है। अब बात करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स की। फाइबर ऑप्टिक केबल इज अ केबल डेट यूजेस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन। भैया गलत लिख रहे हैं, यूजेस लाइट सिग्नल्स फॉर कम्युनिकेशन। Fiber optic is a cable that holds the optical fiber coated in plastic that are used to send the data by pulses of light. अब सही हो गई ये, ठीक है? बेईमान इंसान। द प्लास्टिक कोटिंग प्रोटेक्ट्स द ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम हीट। अब जो ये कोटिंग होती है वो इस फाइबर को किससे बचाती है? हीट से बचाती है, कोल्ड से बचाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाती है, फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ वायरिंग। अगर ये अदर टाइप ऑफ वायरिंग के साथ यूज़ हो भी जाएगी तो भी ये इसको प्रोटेक्ट कर लेगी। अब यहाँ पर जो डेटा की बात की थी इसने कि जो डाटा जाता है वो हमारा किसके रूप में जाता है? डेटा बाय पल्स ऑफ लाइट के रूप में जाता है। जो डेटा जाता है वो हमारा पल्सेस ऑफ लाइट के रूप में जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स प्रोवाइड फास्टर डेटा ट्रांसमिशन देन कॉपर वायर्स। और ये तो हमें भी पता है भैया, तुम क्या बता रहे हो। फिर कहता है कि बेसिक एलिमेंट ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल, चलो पढ़ते हैं। कोर, द ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ नैरो स्ट्रैंड ऑफ ग्लास। जो ये कोर होती है वो किसकी बनी होती है? नैरो स्ट्रैंड, पतला सा धागा होता है, कभी देखोगे तो आप पता चलेगा। और प्लास्टिक नोन एज अ कोर, और इसको हम क्या कह देते हैं? कोर कह देते हैं। अ कोर इज लाइट ट्रांसमिशन एरिया ऑफ द फाइबर। ये हमारा क्या है? लाइट ट्रांसमिट करने वाला एरिया होता है। द मोर द एरिया ऑफ द कोर द मोर लाइट विल बी ट्रांसमिटेड इनटू द फाइबर। जितना ज़्यादा कोर का साइज बड़ा होगा उतनी ज़्यादा लाइट ट्रांसमिट हो सकती है, उतनी ज़्यादा फास्ट तरीके से हो सकती है। क्लैडिंग की बात करें, द कंसेंट्रिक लेयर ऑफ द ग्लास इज नोन एज क्लैडिंग। द मेन फंक्शनैलिटी ऑफ द क्लैडिंग इज टू प्रोवाइड द लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एट द कोर। ये क्या करती है? लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोवाइड करती है कोर को, टू कोज द रिफ्लेक्शन विद इन द कोर सो डेट द लाइट वेव्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू द फाइबर। ताकि जो हमारी लाइट वेव्स हैं वो ट्रांसमिट कर जाएं फाइबर के अंदर। और जो जैकेट है हमारी, वो जैकेट हमारी क्या करती है? इस क्लैडिंग को और हमारी जो फाइबर की कोर है, ग्लास की कोर है, उसको प्रोटेक्ट करती है। किससे? शॉक से, या फिर हमारे जितने भी इंटरफेरेंस हैं सराउंडिंग के अंदर उससे। अब ये आ गया हमारे सामने कि फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल ओवर कॉपर। इसके अंदर बैंडविड्थ सबसे ज़्यादा होती है, स्पीड इसकी सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, और लॉन्गर डिस्टेंस तक इसको लेके जाया जा सकता है। रिलायबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है, थिनर भी होती है, और स्टर्डियर का मतलब होता है मजबूत, ठोस। अब बात करते हैं अनगाइडेड ट्रांसमिशन की। तो अनगाइडेड का मतलब क्या है भैया? जिसके अंदर कोई पाथ ना हो, जिसके अंदर कोई वायर ना हो, उसको हमने क्या कह दिया यहाँ पर? अनगाइडेड ट्रांसमिशन।
एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन ट्रांसमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इसके अंदर क्या यूज कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज कर रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी फिजिकल मीडियम। इसके अंदर कोई वायर या किसी झंझट का इस्तेमाल नहीं होता, ना ऑप्टिकल फाइबर का, ना कोएक्सियल वायर का, ना ही हमारा ट्विस्टेड पेयर केबल का। इसी वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन कह देते हैं। इन अनगाइडेड मीडिया एयर इज द मीडियम। अनगाइडेड मीडिया के लिए मीडियम क्या है हमारा, एयर है। थ्रू विच द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कैन फ्लो इजीली, जिसके अंदर हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस होंगी वो क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। और इनको भी हमने अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया को भी 3 पार्ट्स के अंदर क्या किया है, क्लासीफाई किया है। 3 पार्ट्स के अंदर इसके बारे में बताया है। पहला पार्ट रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो वेव ट्रांसमिशन के अंदर क्या होगा, माइक्रोवेव के अंदर क्या होगा और इंफ्रारेड के अंदर क्या होगा। सारों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जानी है, ठीक है। द रेडियो वेव है फ्रीक्वेंसी रेंज। अब जो रेडियो वेव हम यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज याद कर लेना भैया, पेपर में पूछ लेते हैं। 3 किलो हर्ट्ज से लेके 1 गीगा हर्ट्ज तक की होती है। 3 किलो हर्ट्ज से लेके 1 गीगा हर्ट्ज। These waves are easy to generate and can travel along long distance. इनको easily हम जनरेट कर सकते हैं और ये दूर दराज के इलाकों तक भी जा सकती है। अब जो हमारा, एक सेकंड देखो, रेडियो वेव ट्रांसमिशन कैसे होता है। अब रेडियो वेव का मतलब रेडियो से है, तो रेडियो जो हम सुनते हैं उसके अंदर हमारे पास कहीं पर ये एक एंटीना लग गया, ठीक है। अब ये एंटीना हमारा क्या कर रहा है, ये हमने अर्थ के सरफेस के ऊपर लगा दिया। अब यहाँ से ये डेटा सारा का सारा हमारा ट्रांसमिट हो रहा है। ऐसे ही हम मल्टीपल एंटीनास को यहाँ पर लगा देते हैं, ये ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं। ये एंटीना हमारे ट्रांसमीटर की तरह काम करते हैं यहाँ पर। अब जो ये वेव्स हैं हमारी, ये क्या कर रही हैं, अर्थ के चारों तरफ पहुँच जाती हैं। पहुँच गई, ठीक है। अब भी मुझे ये बताओ कि जो रेडियो वेव्स हैं वो हमारी, हमें सुना, हम जो गाने सुनते हैं रेडियो के ऊपर FM वाला, एक होता है FM, एक होता है AM। अब इनके अंदर हमारे पास जो रेडियो वेव्स आ रही हैं दूर तक आती हैं, ठीक है। हम कहीं भी हो हमें आराम से गाने सुनाई देते हैं। हम घर के अंदर बैठे होते हैं तब भी गाने सुनाई देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रेडियो वेव्स हैं हमारी, वो क्या कर सकती हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं वॉल को, ठीक है। ये क्या करती हैं, पेनिट्रेट करती हैं। ये क्या करती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करती हैं। आप कभी रेडियो सुनते हुए जाओ तो आपको पता चलेगा कि अगर एक स्टेशन नोएडा में है हमारा रेडियो का, तो आप कहीं राजस्थान भी चले जाओगे तो भी आपको इसके सिग्नल्स मिल जाते हैं, आप वहाँ पर भी रेडियो सुन सकते हो। तो लॉन्ग डिस्टेंस को ये क्या करती है, लॉन्ग डिस्टेंस को क्या करती है, ये कवर करती है। These waves are omnidirectional. एंटीना है, एंटीने के ऊपर खड़े होकर डमरू बजाया, चारों तरफ फैल गई। इन विच मीन्स दे कैन ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है, जब चारों दिशाओं में फैलने वाली होती हैं तो उनको क्या कहते हैं, हम ओमनी डायरेक्शनल कहते हैं। दे आर वाइडली यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ इंडोर एंड आउटडोर। इनके अंदर हम इंडोर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आउटडोर भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसके अंदर जो वॉल होती है, जो दीवारें होती हैं हमारे घर की, वो इन जो वेव्स होती हैं इनको रोक नहीं पाती हैं, बिकॉज दे हैव द प्रॉपर्टी दैट कैन पेनिट्रेट। पेनिट्रेट का मतलब होता है आर पार होना, थ्रू द वॉल्स वेरी इजीली, आराम से पेनिट्रेट कर जाती हैं। दीज वेव्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर AM, ठीक है, AM के लिए यूज़ किया जाता है, और FM रेडियोज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये क्या है, अब हमारा AM की बताओगे मुझे फुल फॉर्म कमेंट के अंदर, और FM की बताओगे। रेडियो, टेलीविज़न, सेलुलर फोन्स एंड वायरलेस लैंस के अंदर। एप्लीकेशन ऑफ रेडियो वेव्स यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग व्हेन देयर इज़ वन सेंडर एंड मैनी रिसीवर। इसका इस्तेमाल कब करते हैं, जब एक सेंडर हो और रिसीव करने वाले कितने हों, बहुत सारे हों। जैसे कि ये हमारा रेडियो चैनल है, वहाँ पे एक जॉकी बैठा रहता है, वो वहाँ से गाने चलाए जाता है और यहाँ पर हजारों आशिक दीवाने वो गाना सुनते रहते हैं, ठीक है। फिर आती है हमारे सामने माइक्रोवेव।
अब जो ये माइक्रोवेव है इसकी रेंज कितनी होगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज देखते हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज, 1 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज। ये भी हमारा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर कर लेती हैं, लेकिन ये हमारी कैसी होती हैं, यूनिडायरेक्शनल। जब हमने रेडियो वेव्स की बात की थी तो रेडियो वेव्स कैसी बताई थी हमने, ओमनी डायरेक्शनल। रेडियो वेव्स कैसी थी, ओमनी डायरेक्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी केवल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल करती हैं। एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी दे कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल। अगर इसकी हाई फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं माइक्रोवेव की हम, तो ये हमारी वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इसका मतलब कि अगर आप कोई डेटा ट्रांसमिट कर रहे होगे हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर माइक्रोवेव के, तो वो डेटा हमारे रूम के अंदर नहीं आ पाएगा। लेकिन रेडियो वेव के साथ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो तो इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं। दीज वेव्स आर यूजुअली यूज्ड फॉर 1-to-1 कम्युनिकेशन। अगर हमें 1-to-1 कम्युनिकेशन करना है, और 1-to-1 कम्युनिकेशन जैसे कि सेल फोन का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, या फिर हमारा क्या है यहाँ पर सैटेलाइट नेटवर्क या फिर वायरलेस लैन का। अब बात करें इंफ्रारेड वेव्स की, तो इंफ्रारेड वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दैट हैव फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 300 गीगाहर्ट्ज से 400 गीगाहर्ट्ज। भैया जहाँ पर हमारी माइक्रोवेव ख़त्म हुई थी वहाँ से तो हमारी इंफ्रारेड वेव्स शुरू हो रही हैं। तो अगर मुझे ये बताओ, क्या ये दीवार को पेनिट्रेट कर पाएगी? 300 गीगाहर्ट्ज पे तो भैया माइक्रोवेव ही नहीं कर पा रही थी, तो ये भला कहाँ से करेगी? दीज कैन नॉट ट्रेवल अलोंग लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता। अब एग्जाम्पल बताऊँ, सबसे पहले सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। ये हमारा टीवी है, ये इसका छोटा सा रिमोट है। जो वेव्स ये ट्रांसमिट करता है उनको हम कहते हैं इंफ्रारेड। अब ये बताओ, दीवार के बाहर बैठ के या रूम से बाहर जाते ही या कुछ डिस्टेंस पे जाते ही टीवी से क्या हम चैनल बदल पाते हैं? नहीं बदल पाते। अब समझोगे आराम से इस टॉपिक को। दीज वेव्स आर यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। तो इन वेव्स का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? शॉर्ट वेव्स के लिए, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए करते हैं। दे ऑल्सो यूज लाइन ऑफ साइट प्रोपगेशन। टीवी का रिमोट हाथ में लिया, दीवार की तरफ किया और बटन दबाया, चैनल बदल गया। पॉसिबल है? नहीं, रिमोट तो टीवी की तरफ करना पड़ेगा। जब ये काम हम करते हैं तो इस चीज़ को हम क्या कह देते हैं? इसको कहते हैं हम लाइन ऑफ साइट। इसको कहते हैं लाइन ऑफ साइट, LOS। क्या कहते हैं इसको? लाइन ऑफ साइट। दीज वेव कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि दीवारों से ये पास नहीं हो सकती। दीज ऑल्सो नॉट पेनिट्रेट। ना ही वाल से हो सकती, ना सॉलिड ऑब्जेक्ट से हो सकती। एग्जाम्पल इसका क्या है? इनको और क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में? IR वेव्स भी कहते हैं। IR का मतलब हो गया इंफ्रारेड वेव्स। जैसे कि टीवी के अंदर, DVD प्लेयर के रिमोट्स या स्टीरियो सिस्टम के अंदर। अब इनके डिफरेंस हमने, अगर पेपर आ रहा है जल्दी जल्दी करना है तो ये हमारे पास डिफरेंस लिखे। रेडियो वेव्स हमारी ओमनी डायरेक्शनल होती है नेचर के अंदर, ये हमारी यूनी डायरेक्शनल होती हैं, और जो इंफ्रारेड होती है वो भी हमारी यूनी डायरेक्शनल होती है। फिर बात करी पेनिट्रेशन की, तो ये हमारी पेनिट्रेट कर पाती हैं, ये हमारी पेनिट्रेट हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर नहीं कर पाएंगी, लेकिन लो फ्रिक्वेंसी पर ये भी पेनिट्रेट कर जाएंगी। दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड वाल्स। ये कैसे भी पेनिट्रेट नहीं करती है। फ्रिक्वेंसी रेंज 3 किलोहर्ट्ज की बात की थी, 1 गीगाहर्ट्ज तक गए थे। माइक्रोवेव 1 गीगाहर्ट्ज से बात की 300 गीगाहर्ट्ज पे पहुंच गए, और ये 300 गीगाहर्ट्ज से लेके 400 गीगाहर्ट्ज। तो सीधी सी बात है, 3 KHZ याद रखो, फिर उस KHZ से 1 गीगाहर्ट्ज पे जाओगे, इससे 300 पे जाओगे, और ये 300 से हमारी 400 तक रहती है। तो ईजीली याद कर पाओगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। फिर कहते हैं सिक्योरिटी। तो रेडियो वेव्स के अंदर सिक्योरिटी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, हर कोई पेनिट्रेट कर जाती है हर जगह। तो प्योर सिक्योरिटी है, मीडियम टाइप की सिक्योरिटी हमारी इसके अंदर होती है, और ये सिक्योरिटी करती है, हायर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। एटीन्यूएशन किसके अंदर ज़्यादा होता है? तो रेडियो वेव्स जो होती हैं उसके अंदर ही एटीन्यूएशन सबसे ज़्यादा होता है। इसके अंदर वेरिएबल होता भी है, नहीं होता है। वेरिएबल का मतलब होता है जो चेंज हो सके, तो यहाँ पर वेरिएबल एटीन्यूएशन है, कभी कभार हो भी जाता है, कभी कभार नहीं भी होता। और जो हमारी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उसके अंदर लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल बहुत कम होता है।
तो ये इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात जब वायर की कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि 10 बेस 2 आखिर ये है क्या। ये 10 लिख दिया, ये बेस लिख दिया, ये 2 लिख दिया, तो भैया इसका मतलब समझाओ। कि आपसे पूछ लिया इस 10 बेस 2 के अंदर इस 2 का मतलब क्या है, तो इस 2 का मतलब अगर मैं ये बता दूं कि ये 200 मीटर है, लेकिन आप कैसे कहोगे कि सर क्यों, तो सुनो, कहानी सुननी पड़ेगी। हमारे पास वायर होती है, ठीक है, हमारे पास वायर होती है, उस वायर के अंदर कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब उन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर दिया गया कुछ इन नंबर से, कुछ इन नंबर से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर दिया गया। अगर मैं ये कहूँ कि जो ये रेंज बताने का काम ये 5 कर रहा है, रेंज बताने का काम ये 5 कर रहा है, अगर मैं कहता हूँ 10 और ये 20 और ये क्या है यहाँ पर कितना लिख लूँ, 10 20 2 लिख लूँ, ठीक है 10 20 2 लिख लेते हैं। अब ये 10 20 2 है जो, अब इसके अंदर जो ये 2 है ये बताता है मुझे रेंज कि ये कितना एरिया कवर, कितनी दूर तक ट्रांसमिट कर सकती है डेटा को। ये वाली वायर जो है ये इस डेटा को कितनी दूर तक अपने साथ लेके जा सकती है। तो इस 2 से पता चला कि अगर हम इस वायर को यूज़ करेंगे तो ये डेटा को ट्रांसमिट कर देगी 200 मीटर तक, ठीक है। फिर बात करी 10 बेस 5 की। अब ये 10 बेस 5 के अंदर जो ये 5 है इससे पता चला हमें कि भैया ये तो हमारे को 500 मीटर दूर तक क्या कर देगी, डेटा को ट्रांसमिट कर देगी। अच्छी कौन सी हुई, 10 बेस 5 वाली, ठीक है, ठीक है। अब इस 10 की बात करते हैं। अब जो ये 10 है, इस 10 ने क्या किया, इसने बताया कि भैया मेरे अंदर जो डेटा ट्रांसफ़र होने वाला है उसकी स्पीड क्या होगी। तो हमने बताया कि इसके अंदर जो डेटा ट्रांसमिट होगा वो 10 Mbps की स्पीड से होगा, 10 MB इसके अंदर एकदम से चली जाएंगी। तो यही चीज़ हमें इसके अंदर पता चलेगी। अब सुनो, द नंबर 10, कौन सा नंबर 10, तो ये जो नंबर लिखा है ना ये वाला 10 इसकी बात कर रहा है। एट द फ्रंट ऑफ ईच आइडेंटिफायर 10 डिनोट्स द स्टैंडर्ड डेटा ट्रांसफर स्पीड ओवर दीज मीडिया। ये क्या बताता है, डेटा ट्रांसफर स्पीड बताता है कि इस वायर के अंदर कितनी स्पीड तक डेटा ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो इसने बता दिया 10 का मतलब होता है 10 Mbps, ठीक है। अब द वर्ड बेस, अब ये बेस वर्ड क्या बताएगा, तो बेस वर्ड बताता है बेस बैंड के बारे में। बेस बैंड इस बेस की शॉर्ट फॉर्म है, बेस जो है हमारी बेस बैंड की शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द आइडेंटिफायर सिग्निफाइज अ टाइप ऑफ नेटवर्क दैट यूजेस ओनली वन कैरियर फ्रीक्वेंसी फॉर सिग्नलिंग एंड रिक्वायर ऑल नेटवर्क सिग्नल्स टू शेयर इट यूज। अब जो बेस बैंड इसके अंदर यूज कर रहे हैं, सिंगल बेस बैंड का यूज कर रहे हैं, मल्टीपल बेस बैंड का यूज कर रहे हैं, वो इस चीज को बताता है। फिर जो सेगमेंट्स हैं हमारे, द सेगमेंट टाइप और सेगमेंट लेंथ, इसको बताने के लिए हमारे पास एक होती है हमारे पास डिजिट और एक होता है लेटर। तो डिजिट आपने यहाँ पर देखा और लेटर आपने यहाँ पर देख लिया। अब ये टी से हमें क्या पता चला कि ये टी बताता है कि ये वायर कैसी है, ट्विस्टेड पेयर वायर है। तो ये 10 बेस टी लिखा है, इसका मतलब कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल है और इसके अंदर 10 Mbps डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है। अब यहाँ पर बात करें तो ये जो केबल है हमारी ये 200 मीटर तक डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है और इसकी स्पीड होगी डेटा को ट्रांसमिट करने की, वो कितनी होगी, 10 Mbps की होगी। ऐसे ही 10 बेस 5 की बात करें तो डेटा को कितनी दूर तक लेकर जाएगी, तो आपने कहा 500 मीटर तक लेकर जाएगी और कितनी स्पीड से लेके जाएगी, तो आपने कहा 10 Mbps की स्पीड से लेके जाएगी। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप रिवीजन करते रहिए, पेपर कभी भी हो सकते हैं, मई जून का टाइम है एग्ज़ाम्स का, तब तक आप मन लगा के पढ़ते रहिए। कंटेंट आपका यहीं से आएगा। एक पेपर में क्वेश्चन हमारा ये भी पूछ लेते हैं 10 बेस 5 क्या है, फिर पूछ लेंगे जो 10 बेस 2 है तो इसके अंदर 10 क्या है, तो 10 हमारा क्या बताता है, क्या बताता है भैया, ये हमारा डेटा ट्रांसमिट की स्पीड बताता है, डेटा ट्रांसफ़र जो कर रहे हैं उसकी स्पीड बताने का काम कर रहा है ये 10। 2 क्या बताता है,
जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसके बारे में बताता है 2। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ना है। तो आज की क्लास में इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।